हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करेंगे 44। तो आपको इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए बिना टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो टॉपिक है वो न्यू है। एक्सरसाइज 43 तक हम खत्म कर चुके हैं, एक्सरसाइज 44 पे आ चुके हैं। और ये जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। ये जो टॉपिक का जो हम एक्सरसाइज 44 करने वाले हैं ये इतना इजी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बता तो सकता हूँ लेकिन बहुत इजी है। तो एग्जाम्पल ना लेते हुए सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्योंकि बहुत आसान है। तो इसलिए अब बहुत जल्दी से इसे ख़त्म कर देते हैं, लेट ना करते हुए। तो चलिए बुक को हटाता हूँ और मैं नोटबुक पे सारे क्वेश्चन नोट कर दिया हूँ बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि आपको देखने में कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने बुक को हटा दिया है साइड में और आप देख सकते हैं यहाँ कॉपी पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। अब जल्दी से इसका इंग्लिश करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। जहाँ भी आई या फिर वी दिखेगा उसके साथ आप शैल बी लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो कुछ भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो भी किसी काम को किया जाता है, जिसके द्वारा किसी काम को किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, मैं व्यस्त हूँ, मैं व्यस्त हूँ। कौन व्यस्त है? मैं। अगर मैं होता ही नहीं तो कौन व्यस्त होता है? कोई नहीं, यानी मैं ही मेन हूँ और मेन ही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं, क्योंकि मैं ही तो व्यस्त हूँ। अगर मैं होता ही नहीं तो कौन व्यस्त होता है? कोई नहीं, यानी कि मैं ही मेन हूँ और मेन ही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो वही आई वी, इसमें क्या, अब वही सब्जेक्ट की बात हो रहा है। ये जो आई वी है ना, इनके साथ हमेशा शैल भी लगेगा। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा, जैसे यू आ गया, ही सी इट आ गया, तो उनके साथ विल बी का यूज होगा। बस आप इतना समझ लीजिए, बाकी तो समझ आने ही वाला है। चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारा रूल है। रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शैल बी और विल बी, दोनों में से जो लगेगा सब्जेक्ट के साथ वो, उसके बाद अदर वर्ड। देखिए क्वेश्चन करते हैं और भी अच्छे से आप समझ जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मैं व्यस्त रहूंगा। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। आई के साथ क्या लगता है? शैल बी। तो हम लोग क्या लगाते हैं? शैल बी। व्यस्त का क्या होता है? बिजी, BUSY हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड, मैं सैनिक बनूंगा। सैनिक का क्या होता है? सोल्जर। आई होप कि आप जानते होंगे। मैं का इंग्लिश आई। आई के साथ क्या लगता है? शैल बी। सैनिक का सोल्जर, ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसका इंग्लिश समझ जाइए कि नहीं होता। अगर मानना है होता है तो आप इतना समझिए इसका इंग्लिश नहीं होता, क्योंकि ये पहचान कराने के लिए होता है कि ये कौन सा वो है। जैसे गा गे गी गु शुरू में हो जाता है, तो ये शैल बी और विल बी का यूज के लिए दर्शाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैं का इंग्लिश आई। आई के साथ क्या लगता है? शैल बी। अब आंसू लिपिक क्या क्या होगा? आई होप कि आपके पास बुक होगा और बुक में आप देख सकते हैं। इसका होगा स्टेनोग्राफर, STENOGRAPHER, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हम लोग अनुपस्थित रहेंगे। हम लोग का क्या होता है? वी। आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं? शैल बी। तो यहाँ है वी, वी के साथ लग गया शैल बी। अनुपस्थित का होता है अब्सेंट। हाँ, नेक्स्ट है हम लोग क्रेता बनेंगे। तो क्रेता का जो इंग्लिश है वो बायर होता है और हम लोग का क्या होता है? वी। और आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल बी। तो हमने लगा दिया शैल बी। क्रेता का बायर, BUYER, फुल स्टॉप। चलिए आगे। आगे है हम लोग सरकारी गवाह बनेंगे। तो सरकारी गवाह का जो इंग्लिश होगा वो अप्रूवर होगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या होता है? वी। वी के साथ क्या लगेगा? शैल बी। तो हमने लगा दिया शैल बी। सरकारी गवाह का अप्रूवर, APPROVER, अप्रूवर। आई होप कि आप समझ आ रहा होगा। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ आ रही तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, लेकिन समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट है तुम थके होगे। तो थकना का क्या होता है? आई होप कि सबको पता होगा, टायर्ड होता है। तो तुम का हो गया यू। अब मैं बताया था कि आई और वी रहेगा सब्जेक्ट में, तभी हम शैल बी विल बी का यूज, मतलब शैल बी का यूज करते हैं। आई और वी रहेगा तो शैल बी, बाकी कुछ हो तो विल बी। यहाँ तो यू है तो ये आई वी तो है नहीं कि हम शैल बी लगा दें, यहाँ विल बी लगाना पड़ेगा। तो विल बी। थके का क्या होता है? टायर्ड, TIRED, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है तुम लोग अभिकर्ता बनोगे। तो जो अभिकर्ता का मीनिंग है वो एजेंट होता है। तो तुम लोग का क्या होता है? यू। यू के साथ क्या लगता है? विल बी, क्योंकि आई और वी के साथ लगता है शैल बी। यहाँ तो यू है तो यू के साथ लग गया विल बी। और अभिक्रेता का क्या होता है? अभिकर्ता का एजेंट, AGENT, और यहाँ फुल स्टॉप। तो चलिए चलते हैं, 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है
प्रतिनिधि बनोगे। तो जो प्रतिनिधि का इंग्लिश होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए तुम का क्या होगा इंग्लिश, यू, इसके साथ क्या लगेगा, विल बी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आई और वी के साथ सेल लगता है और बाकी जो होते हैं उनके साथ विल। तो यहाँ यू है इसलिए विल लग गया, अगर आई या फिर वी होता तो सेल भी लगता। प्रतिनिधि का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव, ये एन है गाइस, देख लीजिएगा एक बार, REPREACENTATIVE, रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट है वह अपराधी बनेगा। अपराधी का तो क्रिमिनल होता है, आई होप कि आप सभी जानते हैं। वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, इसके साथ क्या लगेगा, विल, क्योंकि आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी कुछ भी हो हमें विल लगाना है। उसके बाद क्रिमिनल, तो CRIMINAL, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है अपराधी का होता है क्रिमिनल। नेक्स्ट है वह अनुवादक बनेगा। वह का इंग्लिश ही, और ही के साथ क्या लगेगा, विल बी। और अनुवादक का तो ट्रांसलेटर होता है, आई होप कि आप जानते होंगे। तो ही के साथ लग गया विल बी, क्योंकि आई और वी के साथ सेल भी लगता है, बाकी कुछ भी हो तो हम विल भी लगाते हैं। अनुवादक का होता है ट्रांसलेटर, TRANSLATOR, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है वह तैयार रहेगा, फुल स्टॉप, इसको कहते हैं ये जो बिंदु सा आपको दिखाई दे रहा है, वह तैयार रहेगा। वह का इंग्लिश ही के साथ क्या लगेगा, विल बी। तैयार का रेडी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है वह नर्तकी बनेगी। वो देखिए वहाँ वह क्या क्या होता है, ही, लेकिन वह का ही तब होता है जब वो लड़का होता है। यहाँ क्या करें, वह नर्तकी बनेगी, यानी कोई लड़की है, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी, लेकिन इसके साथ तो विल भी लगेगा, क्योंकि सेल भी तो आई और वी के साथ लगता है। और नर्तकी क्या होता है, नर्तकी का डांसर, ठीक है, फुल स्टॉप, बिंदी हो गया। आगे वह अभिनेत्री बनेगी। अभिनेत्री का होता है एक्टर, एक्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि अभिनेत्री बनेगी, कोई लड़की है, तो वह का इंग्लिश तो सी तो होगा ही, और इसके साथ विल भी तो लगेगा ही। और यहाँ अभिनेत्री है तो एक्ट्रेस हो जाएगा, एक्ट्रेस, ठीक है, ACTORESS। चलिए आगे देखें, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए आगे है वह भूखी होगी, यानी यहाँ भी कोई लड़की है तो वह का इंग्लिश हो जाएगा सी, और सी के साथ क्या लगता है, विल बी। और भूखी का क्या होता है, हंग्री, HUNGRY। नेक्स्ट है विनोद व्याख्याता बनेगा। तो जो व्याख्याता होता है, इसका इंग्लिश बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसका इंग्लिश होता है लेक्चरर, ठीक है। तो विनोद का हो गया विनोद। अब देखिए मैं बोला था आई और वी के साथ बस सेल भी लगेगा, ये तो नाम है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, विल भी। और व्याख्याता मैं बताऊँ, लेक्चरर, LEC, लेक्चरर, ठीक है, LECTURER, लेक्चरर। राकेश वैज्ञानिक बनेगा। वैज्ञानिक का होता है साइंटिस्ट। राकेश का हो गया राकेश, और ये भी कोई नाम है तो इसके साथ भी विल भी लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ केवल सेल भी लगता है। और जो वैज्ञानिक है उसका इंग्लिश तो आप जानते होंगे, साइंटिस्ट, SCIENTIST, और फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यू कैन सी हियर, देखिए यहाँ अजीत संतुष्ट रहेगा, तो अजीत भी एक नाम है, तो हो गया अजीत, और नाम के साथ तो विल भी लगता है, क्योंकि सेल भी सिर्फ आई और वी के साथ लगता है। और संतुष्ट का होता है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, SATISFIED, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। आगे मनीषा डॉक्टर बनेगी। मनीषा का MANISHA, मनीषा भी कोई नाम है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, विल भी। डॉक्टर का तो आप जानते ही हैं, DOCTOR। बनेगी का कोई इंग्लिश नहीं होता, ये बस हमें लास्ट में गा गेगी पहचानने के लिए दिया होता है कि ये सेल बी और विल बी का यूज है। इसका इंग्लिश इसमें आप ऐसा कह दीजिए कि नहीं होता है, ठीक है। आगे अगर देखें तो आगे है मिनता गृहिणी बनेगी। तो मिनता एक नाम है तो हो जाएगा MINATA, मिनता। ये भी कोई नाम है तो विल भी हम इसमें लगा देंगे। गृहिणी का होता है हाउसवाइफ, तो HOUSE, हाउस, और ये हो जाएगा वाइफ, WIFE, फुल स्टॉप। आगे देखें संगीता प्यासी है। प्यासी का होता है थ्रस्टी। संगीता कोई नाम है तो संगीता, नाम के साथ तो आप जानते हैं किसी का भी नाम हो तो विल भी लगेगा ही, क्योंकि सेल भी आई और वी के साथ लगता है। और प्यासी का हो जाएगा थर्स्टी, ठीक है, THIRSTY। चलिए अगर आगे देखें तो आगे है वे लोग कभी बनेंगे। वे लोग का इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ तो विल भी लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ सेल भी लगता है। और कभी का हो गया पोएट,
फुल स्टॉप। नेक्स्ट है वे लोग कूटनीतिज्ञ बनेंगे। कूटनीतिज्ञ का इंग्लिश होता है डिप्लोमेट, ठीक है। तो वे लोग का इंग्लिश क्या हो गया, दे, और इसके साथ भी लगेगा विल बी, क्योंकि सेल भी बस आई और वी के साथ लगता है। और कूटनीतिज्ञ का जैसे कि आपको मैंने इंग्लिश बताया डिप्लोमेट, तो क्या हो जाएगा DIPLOMAT, डिप्लोमेट मतलब कूटनीतिज्ञ। आगे है वे लोग बीमार होंगे। वे लोग का इंग्लिश हो गया दे, और दे के साथ तो विल भी लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं विल बी, बीमार का तो इल होता है। तो हमारा जो एक्सरसाइज 44 था वो समाप्त हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर अच्छे समझ आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और ये भी आप बता सकते हैं कि आगे कौन सा एक्सरसाइज करना है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।